इमेजिन सिर्फ रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक चलना आपको इतना सफोकेट कर देता है जैसे आपको कोई डुबो रहा हो। खांसी रुकती नहीं है, इवन रात को सीधा लेटना भी मुश्किल हो गया है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं, महीनों तक, सालों तक आप अपनी चेयर पर बैठे सफोकेट हो रहे हैं स्लोली। एंड द मोस्ट पेनफुल पार्ट इज कि ये सब प्रिवेंट हो सकता था। और इंडिया में एट प्रेजेंट सीओपीडी के 4 करोड़ केसेस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी 1.5 गुना ज्यादा है। दुनिया की 28% मौतें जो सीओपीडी के कारण होती हैं वो इंडिया में होती हैं। इंडिया में सीओपीडी इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इंडिया के टॉप 3 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ्स में ये है। तो सीओपीडी में एयरवेज धीरे धीरे नैरो होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, म्यूकस उसमें भरने लगता है, और सबसे डेंजरस पार्ट, हवा अंदर तो जा पाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, जिस वजह से आपके छोटे छोटे एयर सैक्स फूलने लगते हैं, जिस वजह से ओवर द टाइम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होने लगता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और नहीं, सिर्फ स्मोकिंग एक रीजन नहीं है। एयरवे पॉल्यूशन, बायोमास एक्सपोजर जैसे चूल्हे वगैरह, किसी भी तरह का स्मोक जो आप इनहेल कर रहे हैं वो ओवर द टाइम कारण बन सकता है आपके लंग्स के डिस्ट्रक्शन का और सीओपीडी का। लेकिन गुड न्यूज इज कि सीओपीडी प्रिवेंट किया जा सकता है और जिनमें ऑलरेडी है उसे स्लो डाउन किया जा सकता है। स्मोकिंग अवॉइड करिए, पॉल्यूशन एक्सपोजर कम करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मास्क यूज करिए। और अगर लंबे समय तक खांसी रहती है या थोड़ी बहुत भी सांस फूलती है तो तुरंत PFT यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए, बिकॉज हर खांसी सिर्फ खांसी नहीं होती, इट कैन बी अ क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम योर लंग्स।